हार्डनेस, हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस होती है आपकी एक वाटर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक तरह से सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ नोन एज हार्डनेस। यानी कि अगर आपका वाटर जितना हार्ड होगा उसकी जो हार्डनेस होगी उतनी ही, यानी कि उसकी सोप कंज्यूमिंग जो कैपेसिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। हार्डनेस किस वजह से होती है? हार्डनेस होती है आपकी उसमें प्रेजेंट जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं उसकी वजह से उसमें हार्डनेस होती है। तो हार्डनेस को हम सिंपल टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी होती है वाटर की। हार्डनेस को हम डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर कुछ मेथड यूज़ करते हैं। जो आपका मेन इंपॉर्टेंट मेथड है वो है ईडीटीए मेथड। ईडीटीए क्या होता है? ईडीटीए होता है आपका इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। ईडीटीए, दिस वन इज द ईडीटीए, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। एंड ये इस ईडीटीए की स्ट्रक्चर है। जो ईडीटीए होता है ये एक लिगैंड होता है। ईडीटी आपका क्या होता है? एक लिगैंड होता है। लिगैंड का मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ पर जो मेटल है, यहाँ पर जो मेटल का मतलब ये है कि हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। तो यहाँ पर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ये क्या करते हैं? ईडीटी के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ईडीटीए मेथड। जितने ज़्यादा कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होंगे उतने ही ज़्यादा क्या बनेंगे? यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतना ज़्यादा ईडीटीए कंज्यूम होगा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि उस वाटर में कितनी हार्डनेस प्रेजेंट है। तो ईडीटीए आपका यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर कि मेटल जो है उसके साथ क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनाता है? यहाँ पर ये लिगैंड है, हेक्साडेंटेड लिगैंड है। तो यहाँ पर इसके पास 6 डोनर एटम है जिसकी वजह से ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ बाइंड होकर क्या बनाता है? एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। हेक्साडेंटेड लिगैंड होता है और ये क्या बना रहा है? कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली जो ईडीटी होता है वो खुद तो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन इसका जो डाइसोडियम सॉल्ट होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इसका डाइसोडियम सॉल्ट यूज़ करते हैं ईडीटीए का। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये गिवन है आपकी मेटल ईडीटीए की स्ट्रक्चर है। यानी कि ईडीटीए के जो 6 डोनर एटम है मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी कि मेटल के साथ ये बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पर ये 6 बॉन्ड है मेटल के साथ। तो ये आपकी स्ट्रक्चर किसकी होगी? मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स की हो गई। यहाँ पर हम क्या करते हैं? टाइट्रेशन करते हैं। तो टाइट्रेशन करने के लिए, टाइट्रेशन क्या होती है? जिसमें हम नॉन सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जो अननोन सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम टाइट्रेशन करने के लिए कौन कौन से सॉल्यूशन यूज़ करते हैं? एक यूज़ करते हैं हम ईबीटी। ईबीटी होता है हमारे यहाँ पर इंडिकेटर, इरियोक्रोम ब्लैक टी। ईबीटी इज़ द इरियोक्रोम ब्लैक टी। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच चेंज को रेसिस्ट करते हैं, यानी कि पीएच को एक तरह से मेंटेन करके रखते हैं, पीएच को चेंज होने नहीं देते हैं। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं कि स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर यानी कि हम एक हार्ड वाटर बनाते हैं, खुद उसको क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा नोन होगा जिसकी हार्डनेस हमें पहले से पता होगी। और ये जो टाइट्रेशन होती है यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल आयन होते हैं, जो भी मेटल है XYZ, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम, ये क्या करते हैं? ईबीटी के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर पहले बनता है मेटल ईबीटी कॉम्प्लेक्स बनता है। किसकी प्रेजेंस में बनता है? बफर सॉल्यूशन की प्रेजेंस में बनता है। तो यहाँ पर इनिशियली पहले क्या हो रहा है कि ये जो मेटल है ये जैसे हम इंडिकेटर डालते हैं तो मेटल ईबीटी कॉम्प्लेक्स बनता है। तो मेटल ईबीटी जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये बफर सॉल्यूशन की प्रेजेंस में बन रहा है। इस मेटल ईबीटी जो कॉम्प्लेक्स इसका कलर होता है वाइन रेड। तो जिसकी वजह से जो जैसे आप इंडिकेटर डालोगे तो वाइन रेड कलर आ जाएगा। और ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, स्टेबल नहीं होता है। जैसे ही आप ईडीटी डाल दो किसी सॉल्यूशन में, वाइन रेड सॉल्यूशन में, तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा और आपका मेटल ईडीटी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो अब आप क्या करोगे? इसमें इसी सॉल्यूशन में वाइन रेड जो सॉल्यूशन बना है आपका जिसमें मेटल ईबीटी कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल, इसमें हम डालते हैं ईडीटी। तो जैसे ही ईडीटी डालते हो तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है आपका। स्टेबल मेटल ईडीटी कॉम्प्लेक्स बनता है जो कलरलेस होता है। लेकिन क्या होता है यहाँ से ये ईबीटी फ्री हुआ यहाँ पर
पर्टिकुलर जो ईबीटी होता है ये आपका एजो डाई होता है जिसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इस ईबीटी का कलर, खुद का ईबीटी का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, तो जिसकी वजह से ये वाइन रेड कलर कन्वर्ट होता है किसमें, ब्लू कलर में, क्योंकि ईबीटी यहाँ पर फ्री हो चुका है। तो यहाँ पर इस टाइट्रेशन को करने के लिए हम कौन कौन से सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, तो ईडीटीए सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। तो ईडीटीए सॉल्यूशन हम यहाँ पर पर्टिकुलर 0.01 मोलरिटी का बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3.72 ग्राम डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए को डिसॉल्व करते हैं 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है। देन ईबीटी इंडिकेटर, ईबीटी जो होता है आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, तो हम क्या करते हैं 0.5 ग्राम इरियोक्रोम ब्लैक टी को डिसॉल्व करते हैं 100 ml इथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं। और ईबीटी कैसा होता है, ब्लू डाई होते हैं जिसको हम एजो डाई कहते हैं। फिर देन है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं हम, जो बफर सॉल्यूशन बनता है उसके लिए हम क्या करते हैं 70 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं 570 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और इस सॉल्यूशन को कंप्लीट मेकअप कर लेते हैं 1 लीटर विद दी हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि टोटल अमाउंट हमारा क्या होगा 1 लीटर। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लेते हैं 1 लीटर का, जिसमें 70 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालते हैं, 570 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। देन उसको हम बना लेते हैं 1 लीटर विद दी हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर, यानी कि जितनी रिमेनिंग वाटर की नीड है उसको 1 लीटर बनाने के लिए हम उसमें उतना वाटर ऐड कर देते हैं। देन हम बनाते हैं स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। अब स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कैसे बनता है, तो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं 1 ग्राम CaCO3 को डिसॉल्व करते हैं 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में। जो CaCO3 होता है ये खुद तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, CaCO3 होता है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसको डिसॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक पैट्री प्लेट लेते हैं जिसमें हम ये 1 ग्राम CaCO3 लेते हैं, उसमें मिनिमम अमाउंट हम डालते हैं HCl का। HCl डालने के बाद क्या हो जाएगा, वो HCl में डिसॉल्व हो जाएगा। अब उसको क्या करते हैं हम वाटर बाथ पर रखकर, पैट्री प्लेट को वाटर बाथ पर रखकर हीट देते हैं, गर्म करते हैं, ताकि क्या हो जो एक्सेस आपका HCl है वो बाहर निकल जाए। इसके अलावा उसमें से CO2 गैस बाहर निकलती है, तो एक रेजिड्यू बन जाता है। जैसे आप इसको गर्म करोगे तो उसमें से एक्सेस जो HCl है वो बाहर निकल जाएगा, रेजिड्यू बन जाएगा। ये जो रेजिड्यू है इस रेजिड्यू को हम डिसॉल्व करते हैं 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में। 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आपका बन जाएगा स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाने के लिए क्या करते हैं हम 1 ग्राम CaCO3 को डिसॉल्व करते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ HCl में। देन उसके बाद उसको हम वाटर बाथ पर रखकर हीट करते हैं, तब तक हीट करते हैं जब तक कि वो रेजिड्यू में कन्वर्ट नहीं हो जाए। रेजिड्यू बनने के बाद उसको हम 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बन जाएगा। अब हम करते हैं टाइट्रेशन। ये प्रैक्टिकल करते कैसे हैं, तो टाइट्रेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्यूरेट, जो हमारी ब्यूरेट होती है उसमें हम EDTA का सॉल्यूशन फिल कर लेते हैं, और एक कॉनिकल फ्लास्क में हम 50 ml लेते हैं, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लेते हैं, उसमें 10 ml बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं, 2-3 ड्रॉप EBT इंडिकेटर की डालते हैं। तो जैसे ही आप इंडिकेटर डालोगे तो वाइन रेड कलर आएगा। फिर उसको हम टाइट्रेट करते हैं EDTA के साथ, तब तक टाइट्रेट करते हैं जब तक कि जो वाइन रेड कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ब्लू कलर में, यानी कि इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होगा आपका ब्लू कलर होगा। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्यूरेट में EDTA फिल कर लिया, कॉनिकल फ्लास्क में सैंपल हार्ड वाटर लिया है, उसमें 10 ml बफर सॉल्यूशन डाला है, दैन 2-3 ड्रॉप EBT इंडिकेटर की डाली है। देन उसके बाद इंडिकेटर डालने के बाद जैसे ही वाइन रेड कलर आएगा उस सॉल्यूशन को टाइट्रेट किया है EDTA के साथ, तब तक टाइट्रेट करते हैं जब तक कि आपका रेड कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। यानी कि इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट क्या होगा आपका ब्लू कलर। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या बना है, आपकी ये रिएक्शन हुई है यहाँ पर। तो जैसे ही आपने क्या किया, सॉल्यूशन लिया जिसमें आपकी M प्रेजेंट है, मेटल आयन प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें बफर सॉल्यूशन डाल दिया, बफर सॉल्यूशन की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये। उसमें जैसे ही EBT डाला तो मेटल EBT कॉम्प्लेक्स बन गया जिसका वाइन रेड कलर होता है। अब आप जैसे ही वाइन रेड कलर आएगा तो उसमें क्या डालोगे, EDTA डालोगे। तो जैसे ही हमने EDTA डाला तो मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बन गया। मेटल EDTA तो कलरलेस स्टेबल होता है, लेकिन EBT क्या होता है आपका EBT जो होता है उसका ब्लू कलर होता है, जिसकी वजह से वाइन रेड कलर कन्वर्ट हुआ ब्लू में। तो जैसे ही ब्लू कलर आएगा वहीं पर आप स्टॉप कर दोगे रिएक्शन को, और EDTA की जो भी रीडिंग है उसको हम नोट कर लेंगे।
अब क्या करते हैं हम टोटल हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस कैसे निकालते हैं हम? टोटल हार्डनेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सैम्पल वाटर है, सैम्पल वाटर लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में 50 ml, उसमें 10 ml बफर सॉल्यूशन डालते हैं, देन EBT इंडिकेटर डालते हैं, देन वाइन रेड कलर आता है, फिर उसको टाइट्रेट करते हैं EDTA के साथ। तब तक टाइट्रेट करते हैं जब तक कि आपका ब्लू कलर नहीं आ जाता। रीडिंग नोट करते हैं, पहले आती है सपोज V1 रीडिंग स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ, अब जो रीडिंग आएगी उसको V2 मान लेते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं V2। अब हम क्या करते हैं कि परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है आपका, जो वाटर सैंपल है, उसमें से टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करते हैं, क्योंकि जो आपकी हार्डनेस होती है वो टोटल जो हार्डनेस होती है वो परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस की वजह से होती है। टेम्परेरी हार्डनेस को आप बॉयल करके रिमूव कर सकते हो। अगर उस सैंपल में से टेम्परेरी हार्डनेस को हटा दोगे तो उस सैंपल में परमानेंट बचेगी, और परमानेंट हार्डनेस निकाल सकते हो आप इस तरह टाइट्रेशन करके। और फाइनली फिर टोटल हार्डनेस में से परमानेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सी हार्डनेस आ जाएगी? टेम्परेरी हार्डनेस आ जाएगी। तो हम परमानेंट हार्डनेस कैसे निकालते हैं? वही सैंपल ले लेते हैं हम 250 ml, उसको बॉयल करते हैं, तब तक बॉयल करते हैं जब तक कि वो 50 नहीं बन जाए। 50 बनने के बाद उसको हम फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर करने के बाद उसमें हम डालते हैं रिमेनिंग, हम उसमें डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, यानी कि सॉल्यूशन को दोबारा हम 250 ml बना लेते हैं। 250 ml वाटर को तब तक हीट करते हैं जब तक कि वो 50 ml में कन्वर्ट नहीं हो जाए। जैसे ही वो 50 ml में कन्वर्ट हो जाएगा, देन उसके बाद उसको हम फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर क्यों करेंगे? क्योंकि जो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए बाइकार्बोनेट थे उनका डिकम्पोजिशन हो गया और ये बन गया PPT। अब ये जो PPT बना है, इस PPT को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें हम रिमेनिंग जितनी नीड होती है 250 ml अगेन उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद आपका अगेन ये बन गया 250 ml वाटर बन गया, जिसमें आपका क्या प्रेजेंट है? ओनली एंड ओनली परमानेंट हार्डनेस। अब इस सैंपल को लेकर 50 ml और टाइट्रेट करते हैं EDT के साथ जब तक कि आपका ब्लू कलर नहीं आता। ये जो रीडिंग आएगी ये आएगी आपकी V3। इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब हम करते हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन किस तरह? सबसे पहले हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर, कि आपका जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर हमने बनाया था उसमें 1 ग्राम CaCO3 को डिज़ोल्व किया था 1 लीटर में। इट मीन्स 1 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में प्रेजेंट है 1 मिलीग्राम CaCO3। ठीक है, 50 ml में कितना होगा? 50 मिलीग्राम CaCO3 होगा। 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंज्यूम कितना कर रहा था? V1 ml ऑफ EDTA। 50 मिलीग्राम ml की जगह 50 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में क्या है? CaCO3। इट मीन्स 50 मिलीग्राम CaCO3 डिजोल्व कर रहा है आपका V1 ml ऑफ EDTA कर रहा है। अब इस सेंटेंस को उल्टा, यानी कि V1 ml ऑफ EDTA कंज्यूम्ड हो रहा है किसके द्वारा? 50 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट के द्वारा। 1 ml कंज्यूम होगा 50 डिवाइडेड बाय V1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में हम अब हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे, टोटल और परमानेंट हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस के लिए टोटल हार्डनेस देखिए कैसे कर रहे हैं कि हमने सैंपल कितना लिया था? 50 ml। ये 50 ml जो सैंपल वाटर बिफोर बॉइलिंग, यानी कि बॉयल नहीं किया, नॉर्मल टैप वाटर ले लिया, उससे हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो ये कंज्यूम करता है मे बी V2 ml EDTA। अब 1 ml कंज्यूम करेगा V2 डिवाइडेड बाय 50 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। यहाँ पर CaCO3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम जो हार्डनेस निकालते हैं वो CaCO3 की टर्म्स में निकालते हैं। देन 50 डिवाइडेड बाय V1 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 कंज्यूम करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देन आगे 1000 ml कंज्यूम करेगा, 1000 से क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर इसको इजीली हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा V2 डिवाइडेड बाय V1 इंटू 1000 मिलीग्राम पर लीटर। और मिलीग्राम पर लीटर को हम क्या लिख सकते हैं? PPM, क्योंकि 1 मिलीग्राम पर लीटर बराबर होता है 1 PPM के। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? परमानेंट हार्डनेस निकालेंगे। तो परमानेंट हार्डनेस के लिए हम कौन सा वाटर लेंगे? बॉइल्ड वाटर, जिसको हमने बॉयल किया था फिर फिल्टर किया था। ठीक है, क्योंकि इस बॉइल्ड वाटर में ओनली कौन सी हार्डनेस है? परमानेंट। टेम्परेरी को हमने रिमूव। तो 50 ml बॉइल्ड वाटर कंज्यूम कर रहा है V3 ml ऑफ EDTA। 1 ml कंज्यूम करेगा कितना? V3 डिवाइडेड बाय 50 करेगा कंज्यूम। 50 डिवाइडेड बाय V1 मिलीग्राम ऑफ C3 कंज्यूम करता है, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 से 50 कैंसिल आउट, और 1000 करेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई। जब आप इसको इजीली सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा
V3 डिवाइडेड बाय V1 इंटू 1000 मिलीग्राम पर लीटर, उसको हम ppm लिख सकते हैं। तो आपके पास कौन कौन सी हार्डनेस आ गई, टोटल हार्डनेस आ गई और आपके पास आ गई परमानेंट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस में से अगर हम परमानेंट को माइनस कर देंगे, टोटल हार्डनेस में से परमानेंट को, तो आपके पास कौन सी हार्डनेस आ जाएगी यहाँ पर, टेम्परेरी हार्डनेस। तो ये आ जाएगी हमारी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय V1 इंटू 1000 ppm। ये हो गई आपकी टेम्परेरी हार्डनेस। अब ये मेथड जो होता है, इसके एडवांटेज है, ये एक्यूरेट मेथड होता है, यानी कि इससे जो हार्डनेस निकलती है वो मोस्टली सही निकलती है। रैपिड होता है, बहुत जल्दी आप इस प्रोसीजर को कर सकते हो। कन्वीनियंट होता है, यानी कि इसके लिए जो भी रिक्वायर्ड है, आपको ईडीटी रिक्वायर्ड है, बफर सॉल्यूशन है, ईबीटी इजीली मिल जाते हैं। तो ईडीटी मेथड से हम किस तरीके से हार्डनेस निकालते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या नीड होती है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाना होता है, ईडीटी चाहिए, ईबीटी चाहिए, बफर सॉल्यूशन चाहिए और आपका बॉइल्ड वाटर चाहिए। इस तरह हम ईडीटी मेथड से हार्डनेस, जो हमारा सैंपल वाटर है उसमें हार्डनेस निकाल लेते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हार्डनेस होगी उतना ही ज़्यादा ईडीटी कंज्यूम होगा, और जितना ज़्यादा ईडीटी कंज्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करके हम निकाल लेंगे कि उस वाटर सैंपल में कितनी हार्डनेस प्रेजेंट है।